हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज क्लास नाइन्थ में नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ था और नवोदय विद्यालय के एग्जाम का पेपर हमने थोड़ी देर पहले अपडेट किया था। पेपर थोड़ा अच्छा नहीं था क्वालिटी का, लेकिन अभी हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग अच्छी क्वालिटी का पेपर जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है वो पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास नाइन्थ के आंसर की। तो आंसर की के अंदर पहला हम लोग हिंदी का आंसर की डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इंग्लिश का, फिर मैथमेटिक्स का और एंड में हम लोग करेंगे साइंस का। तो चलिए गाइस, बात करते हैं हिंदी का। जो पेपर आया था हिंदी में 15 क्वेश्चन आते हैं और उन 15 क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका हम लोग आंसर लगाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए, आंसर रहेगा। सेकंड का, थर्ड का, इसमें बी रहेगा। फोर्थ का ए रहने वाला है और हमें इसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही होगी। अभी हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ओके, फोर्थ तक हो गया था। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ का सी रहने वाला है। सिक्स्थ का सी रहने वाला है। सेवन्थ का टी रहने वाला है और एट्थ का ए रहने वाला है। अब हम लोग इसको आपको वापस से डाउन मिलाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपकी स्क्रीन थोड़ी छोटी है। नाइन्थ क्वेश्चन में बी फॉर बॉय ये रहने वाला है और टेंथ में पी रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 10 तक हमने डिस्कस कर लिया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 12 13 की। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 सारे इसी में हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में टी रहने वाला है। 12 के अंदर आपका सी रहने वाला है। 13 में आपका सी होगा। 14 में आपका सी होगा और 15 में आपका टी। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का हमने आंसर की डिस्कस कर लिया। 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं और हम लोग इसको डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की। तो इंग्लिश के पेपर में हम लोगों ने पहले देखिए क्लोज टेस्ट दे रखा है। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और पहले क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए रहने वाला है। बी का सी रहने वाला है और क्वेश्चन नंबर 18 का बी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 डी फॉर ओके, तो ये दिल्ली रहने वाला है। डी फॉर दिल्ली ना। और क्वेश्चन नंबर हमारा बात करते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी रहने वाला है और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी फॉर बुक रहने वाला है। बी और डी में कंफ्यूज ना होएं, बहुत ध्यान से इस चीज़ को आप लोग लेके चलें। वैसे मैं टिक कर भी रहा हूँ, आपको समझ भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर रहेगा आपका सी रहने वाला है। अगले पेज पे चलना होगा हमें क्योंकि इस पेज पे इतने ही क्वेश्चन है। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी रहने वाला है। 25 का आंसर डी फॉर दिल्ली और 26 का आंसर सी और 27 के लिए हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा क्योंकि का थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ओके। तो ये था टोटल आंसर किसका, इंग्लिश वाले पेपर का। बात करते हैं मैथ्स के आंसर की बाद में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। पहले का आंसर रहने वाला है आपका, दूसरे का आंसर रहने वाला है आपका, तीसरे का आंसर रहने वाला है आपका, चौथे का आपका आंसर रहने वाला है ये वाला। तो इसी का इंग्लिश वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने कर लिया। वैसे 1 2 3 बोल रहा हूँ लेकिन 31 से स्टार्ट है। 33 तक हो गया। 34 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर रहने वाला है और क्वेश्चन नंबर आपका 37 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। 37 का आंसर नंबर रहने वाला है और इसका आंसर रहने वाला है आपका बी। स्क्रॉल डाउन करते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं, स्क्रीन थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। चलिए, ये तो इंग्लिश में इसी का वर्जन रहता है कि हिंदी इंग्लिश रहता है। हम लोगों ने 38 तक आई थिंक डिस्कस कर लिया। हम लोग 39 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर नंबर रहने वाला है ए। इसका आंसर रहने वाला है बी। इसका आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर सी और इसका आंसर रहने वाला है डी। और नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए
और क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर रहने वाला है बी। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए हमें 44 क्वेश्चन नंबर 44 के लिए स्क्रॉल डाउन करना ही पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 44 का ए, 45 का बी, 46 का सी, 47 का आपका क्वेश्चन नंबर रहने वाला है ए रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं 48 के। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर नंबर रहने वाला है डी। 48 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 तक पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर रहने वाला है आपका सी, और इसका आंसर रहने वाला है आपका डी, और इसका आंसर रहने वाला है आपका 51 का डी फॉर दिल्ली, और इसका आंसर रहने वाला है ए आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा स्क्रीन को ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन के लिए स्क्रीन को ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसका आंसर रहेगा सी। चलिए, हम लोग 53 तक डिस्कस कर चुके हैं। 7 क्वेश्चन हम लोग मैथ्स के डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपके जो हैं साइंस के पेपर के आंसर की डिस्कस की जाएगी। तो ये आंसर नंबर इसका डी रहने वाला है, इसका आंसर आपका रहने वाला है बी, इसका आंसर रहेगा डी, और इसका आंसर रहेगा बी। 50 डिग्री है ना, 50 डिग्री। स्क्रॉल डाउन मैंने वीडियो को नहीं। चलिए, ये हो गया 57 तक। 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58। 58 का आंसर नंबर रहेगा सी, इसका आंसर आपका रहने वाला है एक 12, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है 30। ओके, क्वेश्चन नंबर रहेगा इसका 18। नेक्स्ट का आंसर क्या रहने वाला है? आंसर नंबर ए रहने वाला है, इसका आंसर डी रहने वाला है। और इसके बाद का ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसका 61, 60 नंबर 1 है, इसका आंसर रहेगा बी। अगले क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 का। 62 का क्वेश्चन नंबर आंसर रहेगा बी, और सी करेगा सी, और इसका आपको आंसर दिख नहीं रहा होगा, इसलिए थोड़ा इसको ऊपर लेके चलते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका डी। आंसर ओके, थोड़ा से लेते हैं वापस से, और इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1/3 डी। तो गाइस ये थी अपने मैथ्स की आंसर की, और अभी हम लोग जो हैं साइंस के आंसर की। तो गाइस अब बात करेंगे जनरल साइंस की, और साइंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या है? ए रहने वाला है, और 67 का आंसर बी, बी रहने वाला है। थोड़ा सा इसमें क्या स्क्रॉल डाउन करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि थोड़ा पेपर बड़ा है ये। 68 का आंसर और 69 का आंसर। ओके, ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए एक पेज में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 70, 71, 72, 73, 73 तक अपना हो गया। अभी 74 डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 एंड 5 एंड 6। 74, 75, 76। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे 77 से। क्वेश्चन नंबर 77, 78, डी फॉर दिल्ली, 79, डी फॉर बुक, 80, डी, डी ना, वेरी गुड डी। 81, 81 में डी चिड़ियाघर ना। चलिए आगे बात चलते हैं 81 पे। 81 के बाद 82, 82 का आंसर सी रहने वाला है। 83 का आंसर सी रहने वाला है। 84 का आंसर सी रहने वाला है। तीनों हैं, और इंसुलिन के बारे में तो आपको अच्छे ढंग से हर बच्चे को पता ही होगा। 85 की बात करते हैं, 86 की बात करते हैं, 87 की बात करते हैं, डी। 87 का आंसर हो गया डी। अब 88 से बात करेंगे लोग। 88 से 89, ये क्वेश्चन नंबर 88 है, याद रखना। 88 का आंसर, 89 का आंसर, ये 89 है बी, और 90 है, ये 90 का आंसर रहेगा आपका डी, डी फॉर दिल्ली। अब 91 से बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91, डी फॉर दिल्ली। 92 डी। 93 के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, 93 का आंसर
बी 94 का आंसर 94 94 बंद कर दिया क्या? तो 94 का आंसर जो है वो रहने वाला है बी। 95 का आंसर 95 के लिए मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। 95 के लिए आंसर डी फॉर दिल्ली। 96 के लिए आंसर जो रहेगा उसके लिए हमें को स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। 96 का आंसर डी फॉर दिल्ली। 97 का आंसर 97 में सी मान सकते हैं हम लोग, सी मान सकते हैं। थोड़ा सा है इस क्वेश्चन पे, थोड़ा समझ कम आ रहा है ये, फिर भी सी मान सकते हैं इसका आंसर। और 98 का आंसर रहने वाला है 98 का आंसर नंबर सी रहने वाला है। और 99 और 100 के लिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। 99 और 100 के लिए स्क्रॉल डाउन। 99 का ए और 100 का सी, डीओ मेजर। तो गाइस ये थी टोटल आंसर की नवोदय स्कूल का जो आज पेपर हुआ क्लास 9th का। हमने बड़ी सावधानी बरती है इसके आंसर की को डेवलप करने में। फिर भी कोई छोटी मिस्टेक रहे तो आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम इस पे काम करेंगे और आपको जल्दी अपडेट करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इसी ढंग से। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड हैव अ ग्रेट डे एंड खूब सारे पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।